अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशनल की, जिसको हम विल कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं। हमने कल ज़ीरो कंडीशनल के बारे में बात की है, जिसको हम विल कंडीशनल के फर्स्ट प्रेजेंट कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि विल कंडीशनल कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। We use the conditional first to talk about future situations that are realistic to happen। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट कंडीशनल है ये यूजुअली फ्यूचर सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इस प्रेजेंट कंडीशनल में हम इफ़ क्लाज में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और जो मेन क्लाज होता है उसमें हम विल फ्यूचर यानी फ्यूचर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप याद रखिए। इफ़ क्लाज, चूँकि मैंने आपको कल बताया है कि दो क्लाज होते हैं, एक तो होता है डिपेंडेंट क्लाज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लाज। ये जो डिपेंडेंट क्लाज या इफ़ क्लाज आप कहिए, इसमें जो टेंस इस्तेमाल होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल, और जो ये वाला क्लास होगा इंडिपेंडेंट क्लास, इसमें इस्तेमाल होगा फ्यूचर सिंबल। आपने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा है, फ्यूचर टेंस को पढ़ा है तो सही है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल हमारे ऐप के टेंस फोल्डर में जाके वहाँ पे आप टेंस के बारे में पहले जानिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ क्लास जो है इसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा, और जो मेन क्लास है इसमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस की बुनियाद पे इस्तेमाल कर किए जाते हैं। यानी उन उन चीज़ों के बारे में हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकती है। कभी कभार वो पॉसिबल होते हैं और कभी कभार वो पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, तो सिंपली आपको इनका स्ट्रक्चर याद रखना होगा कि स्ट्रक्चर में कौन सा टेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल रखी है, इससे आपको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। कोलिन एक बच्चा है, ठीक है, और वो क्या बच्चा है? इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, कोलिन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, इट इज़ अप्रैल 15th। ठीक है, द एग्ज़ाम इज़ ऑन 23rd अप्रैल। ही हैज़ एनफ टाइम टू लर्न फॉर द एग्ज़ाम, ही कैन पास इट। अब आपने इस पैराग्राफ को यहाँ पर, छोटे से पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ के अंडरस्टैंड किया होगा कि मसला क्या है। कॉलिन एक इंटेलिजेंट बच्चा है, आज अप्रैल 15 है, उसका एग्ज़ाम 23rd अप्रैल को है। अब उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, वो अगर मेहनत अच्छी तरह से कर पाए तो फिर वो इस एग्ज़ाम को पार कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसी सिचुएशन को कंडीशनल बनाए, फर्स्ट कंडीशनल बनाए, तो हमें क्या करना होगा। अब पहले तो हमें इफ़ इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये मैंने आपको बार बार बताया कि सबसे पहले इफ़ का इस्तेमाल करना होता है। अब ये जो इफ़ क्लास अब होगा, ठीक है, इस इफ़ क्लास में हमें कौन सा टेंस इस्तेमाल करना होगा? प्रेजेंट सिंपल। ही स्टडीज़, तो चूंकि प्रेजेंट सिंपल है, आपने देखा होगा प्रेजेंट सिंपल में कि ही शी इट के साथ एस फॉर्म इस्तेमाल होती है, विच इज़ अ साइन ऑफ बीइंग प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो उसके आगे जो अब स्ट्रक्चर है वो क्या है? जो मेन क्लास है वो क्या है? फ्यूचर सिंपल। ही विल पास द एग्ज़ाम ऑन अप्रैल 23rd। तो टेस्ट, ये कंडीशनल क्या बन गया है? इफ़ ही स्टडीज़, अगर वो पढ़ाई करता है, ही विल पास द एग्ज़ाम ऑन अप्रैल 23rd, तो वो 23rd का एग्ज़ाम जो है, 23rd अप्रैल का जो एग्ज़ाम है वो उसको पास करेगा। ठीक है, अब ये फ्यूचर के लिए एक कंडीशन है। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने यहाँ पे बोल्ड किया है, कैसे इसमें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है, और इस वाले बोल्ड पोर्शन में कैसे हमने फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल किया है। तो सिंपली जो प्रेजेंट कंडीशनल है उसमें इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इसका अच्छी तरह से बनाया है कि इसका स्ट्रक्चर जो अगर हम उसको यहाँ पे पूरा ओपन करें स्ट्रक्चर को, प्रेजेंट सिंबल को भी और फ्यूचर सिंबल को भी, तो फिर ये स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। अब सबसे पहले इफ़ तो है, ये तो आपको पता ही है। प्रेजेंट सिंपल, ये हमने कल भी ये स्ट्रक्चर देखा है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब ये वाले सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कि यहीं आ जाए,
इनकी जगह पे हम नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली आपको पता होगा कि प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन को हम नाउन के रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर प्रोनाउन ही हो तो इन प्रोनाउन में कोई भी आ सकता है सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। उसके बाद वर्ब जो है, मैं प्रेजेंट सिंपल यानी इस वाले पार्ट की बात करता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में कौन सी फॉर्म आ सकती है, यहाँ तो V1 भी आ सकती है या एस फॉर्म भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल ईट हमारा वर्ब हो, ईट भी आ सकता है या ईट्स भी आ सकता है। प्ले वर्ब हो, ये भी आ सकता है, प्लेज भी आ सकता है। गो भी आ सकता है, गोज भी आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में V1 और V5 यानी एस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर जो है ये है प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। अब अगर हम फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर देखें वो क्या है। फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट बिल्कुल यही आ सकते हैं जो हमने ऊपर हाईलाइट किया है। उसके बाद विल, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पहले ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप तभी एग्ज़ाम में ये कर पाएंगे जब आपको इन कंडीशनल्स का स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है, तब जाके आप इनको अच्छी तरह से कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स रखी है, अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें तो मुझे लगता है कि आपको समझना आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल है और ये वाला पार्ट जो है ये फ्यूचर सिंपल है। देखिए कैसे यहाँ पे इफ के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है यू, उसके बाद V1, उसके बाद यहाँ पे उसके साथ वो एडिशनल वर्ड यानी एडवर्ब भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, ये इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल है। उसके बाद क्या आना है, उसके बाद आना है फ्यूचर सिंपल, ठीक है। ये देखिए ये फ्यूचर सिंपल है, यू विल पास द टेस्ट। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे यू विल पास द टेस्ट, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। इफ़ आई रन फास्ट, अब देखिए इफ उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब है, ये आपको याद रखना होगा। इफ़ आई रन फास्ट आई विल विन द रेस प्लस फ्यूचर सिंपल। इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। इफ़ यू सेट योर माइंड टू ए गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट, ठीक है। आई विल टेल यू इफ़ शी कॉल्स मी, अब बिल्कुल देख सकते हैं, अब यहाँ पे बिल्कुल ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ तो इफ़ पहले होता है, क्योंकि मैंने आपको कल वाले वीडियो में आपको बताया है कि कभी कभार अगर हम इफ़ क्लास को पहले ले आए तो उसके बाद मेन क्लास होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, कभी कभार हम मेन क्लास को ही पहले ले आ सकते हैं और इफ़ क्लास उसके बाद चला जा सकता है, ठीक है। आई विल टेल यू इफ़ शी कॉल्स मी, ठीक है। इफ़ आई स्टडी आई विल पास द टेस्ट, या इफ़ आई स्टडी आई विल पास एग्जाम, ठीक है। तो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे बन जाएगा ये सेंटेंस, तो आपको मुख्तलिफ तरीके इसके हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, मान लेते हैं एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इफ़ आई स्टडीड, यहाँ पे स्टडीड आ जाएगा, आई विल पास द टेस्ट, ठीक है। या इफ़ आई स्टडी आई विल पास द टेस्ट, ठीक है। इफ़ आई स्टडी आई वुड पास द टेस्ट, ठीक है। इफ़ आई स्टडी आई विल बी पासिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। यानी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट कंडीशनल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तब जाके ये आपके लिए पॉसिबल है और आप इसको फिर आसानी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा और एक कंडीशनल है सेकंड कंडीशनल, जिसको हम वुड कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं। तो सेकंड कंडीशनल हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बात करनी हो फ्यूचर सिचुएशंस की, उन फ्यूचर सिचुएशंस की दैट आर अनरियल और नियरली इम्पॉसिबल टू हैपन। यानी हम उन फ्यूचर सिचुएशंस के बारे में अब बात करते हैं जो तकरीबन अब नामुमकिन होना है, ठीक है। यानी अब उनका होना पॉसिबल तकरीबन दिखाई नहीं देता, वो अब नामुमकिन से लग रही है, ठीक है।
तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है, पहला तो है इफ, उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद क्या है वो हम यहाँ पे आपको आगे बता देंगे, ठीक है। अब क्या है, वी यूज पास्ट टेंस, यानी इस वाले में इफ प्लस पास्ट टेंस है, जिस तरह हम ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और फर्स्ट कंडीशनल में भी हमने बताया कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, लेकिन यहाँ पे है इफ प्लस पास्ट सिंपल। अब यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। अब तक हम पढ़ रहे थे इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, अब यहाँ पे है इफ प्लस पास्ट सिंपल। अब ये पास्ट सिंपल क्या है, प्रेजेंट सिंपल क्या है, मैं हाईली आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने टेंसेस हमारे नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप ज़रूर टेंसेस को समझ जाए, तब जाके ये समझना आपके लिए पॉसिबल है, अदरवाइज दिस ऑल इन वेन, ठीक है। आपको पहले वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। तो इफ प्लस पास्ट सिंपल, ठीक है। अब चूंकि इस वाले क्लास में इफ प्लस पास्ट सिंपल, उसके बाद क्या है, पास्ट सिंपल के आगे क्या है, वहाँ पे है कंडीशनल प्रेजेंट इन द मेन क्लास। वो कंडीशनल प्रेजेंट क्या है वो हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन सिंपली आपको याद रखना होगा कि ये जो सेकंड कंडीशनल है उस सिनेरियो को एक्सप्रेस करता है कि अगर मैंने ये किया होता तो ऐसा हो जाता, पर चूंकि मैंने ऐसा नहीं किया है इसलिए मुझे अब ये नामुमकिन लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ, इफ़ दिस हैड हैपन्ड दिस कुड हैव हैपन्ड। अगर ऐसा होता, यानी अगर मैंने ऐसा किया होता या अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। कभी कभार हम कहते हैं ना कि अगर मैं वक्त पर पहुंच जाता तो ऐसा नहीं होने देता, ठीक है। बस, लेकिन मैं तो वक्त पर नहीं पहुंचा हूँ। अगर मैं रेलवे स्टेशन टाइम पर पहुंच जाता तो मेरी ट्रेन नहीं छूट जाती, पर चूंकि मैं टाइम पर नहीं पहुंच चुका हूँ लिहाजा मेरी ट्रेन जो है वो छूट चुकी है, ठीक है। कुछ ऐसा ही मामला है ये। वफ़ा डिडंट लर्न, चूँकि वफ़ा ने मेहनत नहीं की है, उसने पढ़ाई नहीं किया है, वो उसने क्या किया है, सिर्फ फुटबॉल खेला है। अब तो ये 22 जनवरी है, कल एग्ज़ाम है, ठीक है। अब तो ये इम्पॉसिबल है, वे बहुत ज़्यादा तकरीबन नामुमकिन है कि वो एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो पास भी हो सकता है, लेकिन तकरीबन ये बात अब नामुमकिन लग रही है, ठीक है। तो इफ़ ही स्टडीड, अगर उसने मेहनत की होती, पढ़ाई की होती, ही वुड पास द टेस्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, वो टेस्ट को पास करेगा, लेकिन तकरीबन अब ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि उसने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है। तो याद रखना चाहिए आपको इस कंडीशनल को भी। इस कंडीशनल का स्ट्रक्चर जो है, जहाँ तक इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, इफ़ प्लस पास्ट सिंबल प्लस कंडीशनल परफेक्ट। अब कंडीशनल परफेक्ट में आपको क्या याद रखना होगा, कंडीशनल परफेक्ट में सिंपली होता है वुड प्लस V1, यानी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। यहाँ पे आप बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। स्ट्रक्चर इफ प्लस पास्ट सिंपल। अब पहले पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर जान लेंगे, जिस तरह हमने ऊपर प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर जाना है, ठीक है। इफ प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में तो ये सारे आ जाते हैं, ठीक है, प्लस V2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे अगर V2 ना हो फिर हैड भी हो सकता है, अगर हैड भी ना हो फिर वेयर भी हो सकता है, यानी इन तीन चीज़ों में से कोई भी अगर हो। मसलन इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा कंडीशनल है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर जाने, ए प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 ना हो तो हैड हो सकता है, हैड ना हो तो वेयर हो सकता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल ये देखिए आप। अब उसके बाद चलो इफ प्लस पास्ट सिंपल आ गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड, अगर वुड ना हो तो कुड हो सकता है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना ज़रूर है। इफ़ आई वेयर यू, अब देखिए क्या यहाँ पे फ्यूचर या पास्ट सिंबल इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। इफ़, उसके बाद इन सब्जेक्ट्स में से आई का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वेयर का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू आया, इफ़ आई वेयर यू। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, सब्जेक्ट के बजाय आई आया है, उसके बाद वुड आया है, उसके बाद टेल आया है V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है हर, ठीक है। तो इफ़ आई वेयर यू आई वुड टेल हर द ट्रुथ, अगर मैं आप होता, यानी अगर मैं आपकी जगह होता
तो मैं उसको सच्चाई ही बता देता। ठीक है, शाबाश। या अगर ऐसा ना हो, अगर वेयर ना आ जाए तो फिर आ जाएगा V2 डायरेक्टली। इफ़ यू वांटेड टू अवॉइड योर मॉम्स लेक्चर, ये देखिए, इफ़ यू प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, आई कुड टेक यू होम। ठीक है, इसी तरह इफ़ यू डिडंट वेल ऑन द टेस्ट, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने यहाँ पर लगा कि शायद नॉट है। इफ़ यू डिड वेल ऑन द टेस्ट यू कुड पास द सब्जेक्ट, अगर आपने एग्जाम में अच्छा किया तो क्या हो जाएगा, आप आसानी से सब्जेक्ट को पार कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि ये जो डिड है ये आप समझिए कि ये डिड कहाँ से आ गया है। ऊपर तो सर ने आपने उधर डिड तो नहीं बताया है, ये देखिए मैंने बताया ना, या हैड हो सकता है, या वेयर हो सकता है, या V2 हो सकता है। असल में डिड V2 है, कैसे, डू V1, उसका डिड जो है वो V2 है, ये V2 कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो इफ़ यू डिड वेल ऑन द टेस्ट यू कुड पास द सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह आप इन यहाँ पे जितने मैंने सेंटेंस रखे हैं इनको आप अच्छी तरह से देखिए। इफ़ आई मिस द ट्रेन आई वुड गो बाई बस। इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड पॉज द टेस्ट। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। ये देखिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कैसे आई प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इन सेंटेंस को आप थोड़ा देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए इन सेंटेंसेस पर। तो कहीं पे भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, या अगर आप मुझे नहीं लिख पाते तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, तो मैं आपकी कॉल को रिसीव करके आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकता हूँ। अब हम थर्ड कंडीशनल की बात करेंगे, जिसको हम वुड हैव कंडीशनल की भी का भी नाम देते हैं। ठीक है, यानी थर्ड कंडीशनल को हम वुड हैव कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला कंडीशनल जो है ये थोड़ा मुख्तलिफ है। इट डिडंट हैपन एंड इज़ इम्पॉसिबल नाउ, अब ये तो नहीं हुआ है, यानी ये वाला कंडीशनल हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई बात हुई ही नहीं है, अब उसका होना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द कंडीशनल थर्ड टू टॉक अबाउट पास्ट सिचुएशन, क्योंकि पास्ट तो हुआ है, ये वक्त तो अब गया है, वापस तो इसको नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनके बारे में हम तभी बात करते हैं जब वो इम्पॉसिबल है, वो उनका होना नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन इसका जो टेनिस है वो है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, याद रखिएगा, प्लस वुड हैव, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इफ़ प्लस यहाँ पे वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस इन द इफ़ क्लास, इफ़ क्लास में हम पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, प्लस क्या करते हैं, कंडीशनल परफेक्ट को हम मेन क्लास में इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे आपको बता देंगे वो कंडीशनल परफेक्ट क्या है। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये आप इधर देखिए। चलो पहले हम इसको थोड़ा एनालाइज करें। इट इज़ अप्रैल 23, कोलिन डिड नॉट पास द टेस्ट, कोलिन डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। अब कोलिन ने एग्ज़ाम को बिल्कुल पास नहीं किया, लेकिन अब हम कहते हैं इफ़ ही हैड लर्नड, अगर उसने मेहनत की होती, अगर उसने पढ़ाई की होती, ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो वो ज़रूर एग्ज़ाम को पास कर देता। ठीक है, लेकिन अब उसने ना तो पढ़ाई की है ना उसने एग्ज़ाम को पास किया है। ठीक है, इफ़ ही हैड लर्न, अगर उसने क्या किया होता, पढ़ाई की होती, ठीक है, किताबों को मुताला किया होता, ठीक है, ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम को पास कर चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ना उसने पढ़ाई की है ना उसने एग्ज़ाम को पास किया। अब दोनों सूरत में ये इम्पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि थर्ड कंडीशन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम वो बात है जो नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उस बात को पास्ट में होना था, अब वो पास्ट हो चुका है। ठीक है, अब उसको वापस नहीं ला सकते। तो इसमें यूजुअली क्या इस्तेमाल होता है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस कंडीशनल परफेक्ट। ये कंडीशनल परफेक्ट क्या होता है, कंडीशनल परफेक्ट होता है वुड प्लस हैव प्लस V3। ऊपर वाले कंडीशन में हमने कहा कि वुड या कुड प्लस V1, लेकिन यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस V3, उसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा ओपन करके समझ लेंगे। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट,
ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट को हम थोड़ा ओपन करते हैं कि इसमें क्या आ जाता है। ये देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, ठीक है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक जो ये वाला पार्ट जिसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे सर्कल किया है, ये तो है पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। अब कंडीशनल परफेक्ट क्या है, उसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, प्लस V3। ये देखिए आप। तो मसलन अगर हम एग्जाम्पल को लें, इफ़ आई हैड अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। इफ़ आई हैड अर्नड ए लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो एग्जाम में कैसे आपको आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे आ गए इफ़ आई हैड अर्न ए लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे होगा आई वुड गो टू अमेरिका, जो गलत है क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में हैव प्लस V3 होना चाहिए। या ऐसे वो डाल सकते हैं इफ़ आई हैड अर्न ए लॉट ऑफ मनी आई वुड बी गोइंग टू अमेरिका, ठीक है, या आई विल बी गोइंग। तो ये सारा गलत होगा क्योंकि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द टेस्ट, ठीक है। इफ पुलिस डिडंट इफ पुलिस हैड नॉट अराइव्ड इन टाइम, ये देखिए आप कैसे इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, देन क्या होगा, द थीफ वुड हैव एंटर्ड होम, ठीक है। तो इसी तरह बाकी सेंटेंस के बारे में आपको थोड़ा यहाँ पे देखना होगा, इनके बारे में आप बिल्कुल देखिए, खुद इनके बारे में आप थोड़ा एनालाइज कीजिए कैसे इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस कंडीशनल परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो आज हमने इंग्लिश वाले पोर्शन को मुकम्मल किया है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जितनी हमने यहाँ पे मेहनत की है, ये मेहनत आपके इस्तिफ़ादे के लिए यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हमने की है और आपको भी इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल हुआ होगा, ऐसी हमें कुछ उम्मीद है। लेकिन आज तो हमने ये कंप्लीट किया है। जहाँ कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन दिखे, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, क्यूरी हो, आप बिना डर के, बिना कोई परेशानी के मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या यहाँ पे भी ऐप पर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपके पास कोई क्यूरी है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम एसएसबी के 2-3 पेपर्स उठा के उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एसएसबी ने कौन से क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन के हवाले से पूछे हैं। तो उन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सेक्शन की ओर स्विच करेंगे। अल्लाह हाफिज़।